नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नो मिरर, जहां हम आपके लिए लाते हैं अनोखी, रोचक और प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। भारत के एक छोटे से शहर वृंदनगर में एक व्यापारी रहता था, जिसका नाम था राजेश अग्रवाल। राजेश अपने सच्चे स्वभाव, ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे शहर में प्रसिद्ध था। उसकी कपड़ों की दुकान अग्रवाल वस्त्र भंडार थी, जहां हर वर्ग के लोग बेझिझक खरीदारी करने आते थे। राजेश का मानना था कि व्यापार केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने का एक माध्यम होता है। वह हमेशा ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार करता, कभी मिलावटी सामान नहीं बेचता और हमेशा सही दाम पर अच्छी गुणवत्ता की चीजें उपलब्ध कराता। उसके इसी ईमानदार स्वभाव के कारण लोग उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, सच्चाई की राह हमेशा कठिन होती है। जो लोग गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं, वे कभी नहीं चाहते कि कोई नहीं ईमानदार व्यक्ति सफल हो। राजेश के परिवार में उसकी पत्नी सुमन, एक 12 साल का बेटा अंकित और 8 साल की बेटी प्रियंका थी। वह अपने माता पिता की भी सेवा करता था, जो वृद्धावस्था में थे। उसके पिता श्यामलाल अग्रवाल भी एक व्यापारी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी बेईमानी नहीं की थी। वे हमेशा अपने बेटे को समझाते, बेटा, पैसा कमाने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे सही तरीका वही है जिसमें आत्मा को शांति मिले। अगर तुम्हारे व्यापार में ईमानदारी होगी तो दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। राजेश ने अपने पिता की ये बातें आत्मसात कर ली थी। वृंदनगर का बाजार धीरे धीरे बदल रहा था। कई व्यापारी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिलावटी कपड़े बेचने लगे थे। वे ग्राहकों को लुभाने के लिए भारी छूट और आकर्षक ऑफर्स देते थे, लेकिन राजेश ने कभी इस रास्ते को नहीं अपनाया। वह कहता था, मैं अपने व्यापार में छल कपट नहीं कर सकता। अगर मेरा सामान महंगा भी होगा, लेकिन गुणवत्ता अच्छी होगी, तो ग्राहक मुझ पर विश्वास करेंगे। धीरे धीरे कई ग्राहक आकर्षक ऑफर्स की ओर जाने लगे, जिससे राजेश के व्यापार पर असर पड़ने लगा। शहर में एक धूर्त व्यापारी था, धनराज सेठी, जिसने अपनी दुकान सेठी वस्त्रालय को तेजी से बढ़ाया था। वह सस्ते और घटिया कपड़े बेचता था, लेकिन उन्हें महंगे ब्रांड्स के नाम पर ग्राहकों को ठगता था। धनराज को राजेश की ईमानदारी से चिढ़ थी। वह जानता था कि अगर राजेश जैसे लोग सफल होंगे तो उसकी बेईमानी की दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। एक दिन धनराज ने राजेश को मिलने बुलाया और कहा, देखो राजेश, तुम अच्छे आदमी हो, लेकिन दुनिया में ईमानदारी से कोई बड़ा नहीं बनता। अगर तुम मेरे साथ साझेदारी कर लो तो हम दोनों बहुत पैसा कमा सकते हैं। राजेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, धनराज जी, पैसा कमाने के तरीके दो होते हैं, एक मेहनत और सच्चाई से और दूसरा धोखे और लालच से। मुझे पहला तरीका पसंद है। धनराज ने गुस्से में कहा, तुम जैसे लोग ज्यादा दिन बाजार में टिक नहीं सकते। देखना, एक दिन तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। धनराज ने राजेश के खिलाफ चालें चलनी शुरू कर दी। उसने अफवाहें फैलाई कि राजेश बहुत महंगे दाम पर कपड़े बेचता है और उसका सामान पुराना हो गया है। धीरे धीरे कुछ ग्राहक राजेश की दुकान पर आना कम करने लगे। एक दिन एक ग्राहक रामकुमार आया और गुस्से में बोला, राजेश जी, लोग कह रहे हैं कि आप हमें लूट रहे हैं। सेठी वस्त्रालय में यही कपड़े आधे दाम में मिल रहे हैं। राजेश को समझ आ गया कि यह धनराज की साजिश है। उसने शांति से जवाब दिया, रामकुमार जी, मैं आपको कोई सफाई नहीं दूंगा। आप मेरी दुकान से कपड़ा लेकर देखिए और सेठी वस्त्रालय से भी, फिर खुद तय करिए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। रामकुमार ने दोनों जगह से कपड़े खरीदे और घर जाकर देखा, धनराज के कपड़े कुछ ही दिनों में खराब हो गए, जबकि राजेश के कपड़े सालों तक चलते रहे। धीरे धीरे लोग फिर से राजेश की दुकान पर लौटने लगे। धनराज इस हार को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने कुछ गुंडों को पैसे देकर राजेश की दुकान में आग लगवा दी। पूरी दुकान जलकर राख हो गई। जब राजेश को खबर मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने टूटे हुए दिल से अपने पिता से कहा, बाबूजी, अब मैं क्या करूं? सब कुछ खत्म हो गया। श्यामलाल जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, दुकान जल सकती है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई नहीं जल सकती। यह आग तुम्हारे हौसले को नहीं जला सकती। जो गिरकर उठना जानता है वही असली व्यापारी होता है।
राजेश ने आंसू पोंछे और निश्चय किया कि वह फिर से खड़ा होगा। राजेश के ग्राहकों और शुभचिंतकों ने उसे मदद की पेशकश की। कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने दुकान के लिए जगह दी और कुछ ने अपना समर्थन दिया। राजेश ने एक छोटी सी जगह किराए पर लेकर दोबारा व्यापार शुरू किया, लेकिन इस बार उसका इरादा और भी मजबूत था। वह ग्राहकों को और भी बेहतरीन कपड़े देने लगा। उसकी ईमानदारी की कहानियां पूरे शहर में फैलने लगीं। धनराज को यह देखकर और गुस्सा आया। उसने फिर एक और चाल चली। इस बार उसने प्रशासन के कुछ अधिकारियों को रिश्वत देकर राजेश की दुकान पर छापा मरवाया। क्या राजेश इस नई मुश्किल से निकल पाएगा? क्या उसकी ईमानदारी फिर से उसकी रक्षा करेगी, या धनराज इस बार उसे पूरी तरह हरा देगा? जब अगली सुबह की पहली किरण ने वृंदनगर की गलियों में हल्की ठंडी हवा बिखेरी, राजेश अपने दिल में नई उम्मीद लेकर उठ गया। वह जानता था कि न्याय की राह में अभी भी कई अंधेरे पड़ाव हैं, पर उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था कि सच्चाई की रोशनी अंततः सब पर छा जाएगी। अदालत के बाहर कदम रखते हुए उसके मन में कई भावनाओं का संगम था। गुस्सा, निराशा और साथ ही अटूट विश्वास कि उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलेगा। अदालत में उसने बिना झिझक अपने दस्तावेजों, रसीदों और सबूतों के सामने रखे, जिनमें उसकी मेहनत, ईमानदारी और व्यापार के प्रति उसकी निष्ठा झलकती थी। उसकी गवाही में एक ऐसा स्पष्ट संदेश था जो सुनने वालों के दिलों में गहराई तक उतर गया। उसने साबित किया कि उसका व्यापार सिर्फ धन कमाने का साधन नहीं, बल्कि समाज में विश्वास और नैतिकता का प्रकाश भी है। अदालत से बाहर निकलते ही बाजार के कोने कोने से लोग उसकी ओर देखने लगे। पुराने ग्राहकों और साथी व्यापारियों के चेहरों पर उसकी प्रशंसा की चमक दिखाई दे रही थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति उसकी ओर आकर गले लग गया और कहा, तुम्हारा संघर्ष हम सबके लिए आशा का दीपक है। ऐसे शब्दों ने राजेश के हौसले को और भी बढ़ा दिया, लेकिन उसके मन में यह भी डर था कि धनराज सेठी अभी भी अपनी छल कपट भरी चालों को अंजाम देने में पीछे नहीं रहेगा। उसी शाम घर लौटते वक्त एक अजनबी ने चुपचाप उसे रोककर चेतावनी दी, राजेश सावधान रहो, धनराज ने फिर से कुछ नया करने की ठानी है। उस आवाज की गंभीरता ने उसे सचेत कर दिया कि अभी संघर्ष खत्म हुआ नहीं है। अगले दिनों में राजेश ने अपने व्यापार को फिर से मजबूत करने के साथ साथ ग्राहकों के विश्वास को पुनः स्थापित करने का बीड़ा उठाया। उसने गली गली जाकर लोगों से मिलने समझने का काम किया, उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि उसकी दुकान में हर वस्तु की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी। उसकी मीठी मीठी बातचीत, सच्चाई से भरी बातों और मुस्कान ने लोगों को फिर से उसकी ओर आकर्षित किया। धीरे धीरे बाजार में उसकी दुकान की पुरानी पहचान वापस आने लगी। लोग समझने लगे कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति ही असली विजय प्राप्त करता है। एक दिन जब राजेश ने स्थानीय व्यापारियों और सामाजिक नेताओं को एकत्र किया, तो उन्होंने मिलकर यह संकल्प लिया कि अब वे सब मिलकर बाजार में नैतिकता, ईमानदारी और गुणवत्ता की गारंटी देंगे। राजेश ने सभा में बिना किसी झिझक अपने दिल की बात रखी। हमारा व्यापार केवल लाभ का साधन नहीं है, यह हमारे विश्वास, मेहनत और हमारी इंसानियत का भी प्रतीक है। उसकी बातों में एक आत्मीयता और भावनात्मक गहराई थी, जिसने सभी के दिलों में एक नई उमंग भर दी। लोगों ने जोरदार तालियों से उसकी बातों की सराहना की और यह विश्वास जताया कि अब बाजार में बेईमानी की जगह सच्चाई और पारदर्शिता होगी। राजेश ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करने की एक नई शुरुआत की। उसने अपने छोटे से स्टोर को नई तकनीक से सजाया, जिससे ग्राहकों को खरीदारी का अनुभव और भी सहज और विश्वसनीय लगे। उसकी दुकान में हर व्यक्ति को ऐसा महसूस होता कि वह एक परिवार का हिस्सा है, जहां हर सदस्य की इज्जत की जाती है। कर्मचारियों ने बताया कि राजेश के साथ काम करना सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि नैतिकता के सफर में भी एक प्रेरणादायक अनुभव है। इस नई पहल ने बाजार में एक नई क्रांति की तरह काम किया, जहां व्यापारी केवल मुनाफे की होड़ में नहीं, बल्कि नैतिकता और विश्वास के साथ आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे राजेश ने अपने नए प्रयासों से बाजार में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत की, धनराज सेठी ने अपनी चाल बदल ली।
उसकी योजनाओं में अब और भी पेचीदगी थी। एक रात जब राजेश अपने व्यापारिक दस्तावेजों की पुनः जांच में लगा हुआ था, तो उसने अपने मोबाइल पर एक डरावना संदेश देखा, जिसमें लिखा था कि जल्द ही उसकी दुकान पर फिर से छापा मारा जाएगा और इस बार सबूतों के बिना उसे भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। उस संदेश की कड़ी भाषा ने राजेश के दिल में हलचल मचा दी, परंतु उसने ठंडे दिमाग से काम लेते हुए तुरंत अपने वकील से संपर्क किया। उसने कहा, मेरे पास सारे प्रमाण हैं, मैं अपनी सच्चाई पर अडिग हूँ, लेकिन मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि इस बार कोई भी झूठे आरोप मेरे खिलाफ न उठे। वकील ने विश्वास दिलाया कि अब उनके पास ऐसे सबूत हैं जो यह साबित करते हैं कि राजेश ने हमेशा पारदर्शिता और नैतिकता से व्यापार किया है। धीरे धीरे जांच की प्रक्रिया में कुछ अधिकारियों ने भी राजेश के पक्ष में होने के संकेत देने शुरू कर दिए। राजेश ने अपनी निजी जिंदगी में भी बदलाव महसूस किया। हर शाम जब वह घर लौटता तो सुमन की ममता भरी मुस्कान और बच्चों के मासूम चेहरों ने उसे यह याद दिलाया कि उसकी लड़ाई सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी लड़ाई है जो पूरे समाज में सच्चाई और नैतिकता की मिसाल कायम करेगी। घर के आंगन में बैठकर वह अपने पिता श्यामलाल के दिए हुए शब्दों को याद करता, अगर तुम्हारी आत्मा शांत है तो कोई भी अंधेरा तुम्हें गिरा नहीं सकता। इन शब्दों ने उसे फिर से ऊर्जा और हिम्मत दी। समय के साथ राजेश ने अपने आसपास के लोगों के साथ एक मजबूत बंधन बना लिया। वह अपने ग्राहकों की व्यक्तिगत समस्याओं को समझते हुए हर संभव प्रयास करता कि उनका समाधान हो सके। उसके पास आने वाले हर व्यक्ति ने उसे अपने दिल की बात बताई और उसने हर किसी की सुनवाई की। इस पारदर्शिता और अपनत्व ने उसे और भी प्रिय बना दिया। बाजार में उसकी प्रतिष्ठा एक बार फिर से चमकने लगी और लोगों ने महसूस किया कि यहाँ सिर्फ कपड़ों का व्यापार नहीं, बल्कि एक विश्वास की कहानी है। राजेश के द्वारा किए गए हर छोटे से छोटे प्रयास ने साबित कर दिया कि ईमानदारी का मार्ग कठिन जरूर है, परंतु उसका फल मीठा होता है। लेकिन धनराज सेठी ने अब भी अपनी चालों को नहीं छोड़ा था। जब कुछ दिन बीत गए, बाजार की हलचल में एक नई सच्चाई का एहसास हुआ। राजेश ने देखा कि उसके साथियों में अब एक ऐसी ऊर्जा थी जो पुराने झूठ और धोखे के खिलाफ मजबूती से खड़ी हो गई थी। वह दिन जब राजेश ने देखा कि उसके स्टोर के बाहर कुछ अजनबी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसके अंदर एक नई चेतावनी की लहर दौड़ गई। उसने बिना देरी किए अपने कर्मचारियों से कहा कि सतर्कता बरतें, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि धनराज सेठी की चालें फिर से दस्तक दे रही थी। बाजार की गलियों में धीरे धीरे अफवाहें फिर से फैलने लगीं, लेकिन इस बार राजेश ने अपने ग्राहकों और सहयोगियों के बीच विश्वास की नींव और भी मजबूत कर ली थी। एक दिन जब राजेश ने ग्राहकों से बात करते हुए देखा कि उनमें से कई अब उसकी ईमानदारी पर अडिग थे, उसने अपनी दुकान में एक नई व्यवस्था शुरू की। वह खुद बाजार में जाकर लोगों से मिलने लगा, उनकी परेशानियों को सुना और उन्हें यकीन दिलाया कि यहाँ केवल गुणवत्ता और सच्चाई का ही मोल है। उसकी ये बातें लोगों के दिलों में सीधे उतर गईं और उन्होंने फिर से उसकी दुकान का साथ देने का निर्णय लिया। राजेश की आंखों में अब एक नई चमक थी जो उसकी आंतरिक दृढ़ता और समाज में फैले अंधेरे को चीरते हुए उजाले की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन धनराज सेठी ने अपनी चाल बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने नए तरीके अपनाए, जैसे कि कुछ प्रतिष्ठित व्यापारियों को अपने पक्ष में करके राजेश के खिलाफ झूठे आरोप लगाना और उसके दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने की कोशिश करना। एक शाम जब राजेश अपनी दुकान के ताले बंद करने में व्यस्त था, उसे एक अनजान व्यक्ति ने पास आकर फुसफुसाहट में चेतावनी दी कि जल्द ही बड़ी समस्या आने वाली है। राजेश ने उस चेतावनी को दिल पर लिया, परंतु उसकी आंखों में निडरता और साहस की झलक स्पष्ट थी। उसने तुरंत अपने सहयोगियों के साथ बैठक की, जहां सबने मिलकर यह तय किया कि इस बार कोई भी चालबाजी राजेश की सच्चाई के खिलाफ सफल नहीं होगी। शाम के समय जब बाजार के गली नुक्कड़ सुनसान पड़ने लगे, राजेश अपने मन में सोच रहा था कि कैसे वह इस मुश्किल घड़ी में भी अपने आदर्शों को कायम रखेगा। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने हमेशा कहा था कि अगर तुम्हारी आत्मा शांत है तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। इन विचारों से प्रेरित होकर उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से न केवल अपने व्यापार को बचाएगा,
बल्कि समाज में उस विश्वास की लौ को भी फिर से प्रज्वलित करेगा जो धनराज की बेईमानी के अंधेरे को चीर सके। अगली सुबह राजेश ने अपने स्टोर के दरवाजे खोलते ही महसूस किया कि बाजार में कुछ नया बदलाव आने वाला है। ग्राहक जब उसके पास आते तो अब न केवल कपड़ों की गुणवत्ता की बात होती, बल्कि उसके मुस्कुराते चेहरे में एक आत्मविश्वास झलकता था जो बताता था कि वह अपने आदर्शों पर अडिग है। लोगों ने देखा कि कैसे राजेश ने अपनी दुकान में नई तकनीक का इस्तेमाल करके न केवल व्यापार को सशक्त किया है, बल्कि अपने ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ाव भी बढ़ा दिया है। हर एक ग्राहक को ऐसा अनुभव होता कि वह केवल खरीदारी नहीं कर रहा, बल्कि एक भरोसेमंद दोस्त के साथ एक सच्ची बातचीत कर रहा है। इसी बीच धनराज सेठी ने अपनी चालें और भी गहरी कर दी। उसने सरकारी अधिकारियों पर दबाव बढ़ाने के साथ साथ सोशल मीडिया पर राजेश के खिलाफ गलत प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो यह भी कह दिया कि राजेश की दुकान में बिकने वाला हर कपड़ा खराब गुणवत्ता का है, परंतु राजेश के सच्चे ग्राहक और सहयोगी जानते थे कि ये सब केवल बेईमानी के खिलाफ एक कोशिश थी। राजेश ने बिना किसी घबराहट के अपनी मेहनत और प्रमाणों का सहारा लेते हुए इन आरोपों का सामना किया। उसने सभी तथ्यों को सटीक रूप से पेश किया ताकि लोगों के मन में शंका के कोई कोने न रह जाएं। बाजार में धीरे धीरे एक नई चेतना फैलने लगी थी। हर व्यक्ति ने महसूस किया कि अगर हम अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहें तो कोई भी धोखा, कोई भी झूठ हमें हरा नहीं सकता। राजेश की आवाज में एक अद्भुत गर्मजोशी थी जो बताती थी कि संघर्ष के हर क्षण में भी आशा की किरण चमकती रहती है। उसने लोगों से कहा कि व्यापार केवल मुनाफे का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें नैतिकता और इंसानियत का मिश्रण होता है। उसकी ये बातें लोगों के दिलों में घर कर गईं और अब वे सब मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते थे। एक दिन जब राजेश बाजार के बीच में अपने ग्राहकों से मिलकर बातचीत कर रहा था तो एक बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर आते हुए कहा, तुम्हारे हौसले और सच्चाई की बदौलत अब हमारा शहर भी नई राह पर अग्रसर हो रहा है। उन शब्दों ने राजेश के मन में एक नई ऊर्जा भर दी। उसने महसूस किया कि उसकी लड़ाई अब केवल अपने व्यापार के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए है जो सच्चाई में विश्वास रखते हैं। उस दिन राजेश ने अपने स्टोर के बाहर एक छोटी सी सभा बुलाई, जहां उसने बिना किसी झिझक अपने दिल की बात रखी। उसकी बातों में एक सजीवता थी, जैसे हर शब्द में उसके अनुभव और संघर्ष की गूंज सुनाई दे रही हो। उसने लोगों से कहा कि असली सफलता उसी में है जब हम अपने नैतिक मूल्यों को न खोते हुए समाज में परिवर्तन ला सकें। बाजार की गलियों में अब एक ऐसा माहौल बन चुका था जहां हर व्यक्ति ने समझ लिया था कि व्यापार केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जिसमें सच्चाई और विश्वास की महत्ता सर्वोपरि है। राजेश के प्रयासों ने यह संदेश सभी तक पहुंचा दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहें तो हर अंधेरा जरूर छंट जाएगा। इस तरह राजेश ने अपने जीवन के हर मोड़ पर यह साबित कर दिया कि उसकी सच्चाई, उसकी मेहनत और उसका विश्वास ही उसे हर संकट से उबार सकता है और समाज में एक स्थायी परिवर्तन का बीड़ा भी वह उसी समय लेकर चलता है। जब कुछ और दिन बीत गए, राजेश ने महसूस किया कि उसके संघर्ष में अब एक नया आयाम जुड़ चुका था। वह अब न केवल अपनी दुकान को फिर से खड़ा करने में जुटा था, बल्कि उसने अपने जैसे अन्य ईमानदार व्यापारियों से मिलने का भी बीड़ा उठाया था। बाजार की गलियों में जब लोग उसकी बातों में वह पुराना आत्मविश्वास और निडरता देखने लगे तो उनके दिलों में एक नई उमंग जागी। राजेश ने अपने अनुभवों से सीखा था कि जब लोग एकजुट होकर सच्चाई के पक्ष में खड़े होते हैं तो किसी भी बेईमानी की दीवारें आसानी से ढह सकती हैं। उसने स्थानीय नेताओं, समाज सेवियों और उन व्यापारियों से मुलाकात की जो अपनी ईमानदारी पर अडिग थे। इन मुलाकातों में उसने अपने संघर्ष की कहानी साझा की और बताया कि कैसे उसने बार बार अपनी सच्चाई को साबित करने का प्रयास किया है। उसकी बातें सुनकर लोगों में जागरूकता का एक नया अध्याय शुरू हो गया। कुछ ने तो कहा कि अब बाजार में सिर्फ वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं, बल्कि एक विश्वास का लेन देन भी होना चाहिए। राजेश ने इस सोच को आगे बढ़ाते हुए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक ऐसा मंच तैयार किया जहां पर वे सब मिलकर
बाजार में फैली बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकें। इस बीच धनराज सेठी की चालें और भी गहरी हो गईं। उसने नए तरीके अपनाकर राजेश के खिलाफ झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें और भ्रष्टाचार से जुड़ी अटकलें बाजार में एक नया तूफान लेकर आई थी। राजेश को कई बार लगा कि जैसे हर मोड़ पर उसे ही ठोकर खानी पड़ेगी, पर उसकी आत्मा में एक अटूट विश्वास था। उसने अपने वकीलों और सहयोगियों के साथ मिलकर हर आरोप का सामना किया। उसने एक एक सबूत इकट्ठा किए ताकि जब भी किसी को संदेह हो वह आसानी से उसकी सच्चाई का प्रमाण देख सके। एक दिन जब राजेश अपने समूह के सदस्यों के साथ बैठक कर रहा था तो किसी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर हम सब एकजुट होकर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो बेईमानी की ये दीवारें कभी टूटेंगी नहीं। उन शब्दों ने राजेश के दिल में एक नई ऊर्जा भर दी। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह समाज के उस हिस्से तक पहुँचे जहाँ लोग सिर्फ मुनाफे के पीछे भागते हैं, बल्कि नैतिकता और ईमानदारी के महत्व को समझे। उसी रात उसने अपने कुछ करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर एक छोटी सभा का आयोजन किया। उस सभा में उसने बिना किसी झिझक के अपनी दर्दनाक कहानी, अपनी आशाएं और अपनी जीत की उम्मीद साझा की। लोगों ने उसकी बातों में उस सच्चाई को महसूस किया जो केवल अनुभव से ही आती है। बाजार की गलियों में अब धीरे धीरे एक नई हवा चलने लगी थी। ग्राहकों ने देखा कि राजेश की दुकान में फिर से वही गुणवत्ता और सच्चाई लौट आई है जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। हर खरीदारी के साथ ग्राहक महसूस करते थे कि यहाँ उन्हें केवल वस्त्र नहीं बल्कि भरोसे का एहसास भी मिलता है। उन लोगों ने समझ लिया था कि असली व्यापार वही है जिसमें ग्राहक और विक्रेता के बीच विश्वास की नींव मजबूत हो। राजेश की इस सोच ने धीरे धीरे बाजार के अन्य व्यापारियों को भी प्रभावित किया और कुछ ने तो अपनी दुकानें भी सुधारने का संकल्प लिया। लेकिन जैसे जैसे उम्मीद की रोशनी फैलने लगी, धनराज ने अपनी चाल बदलने का सोचा। उसने गुप्त तौर पर कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की ताकि राजेश की दुकान पर लगाए गए झूठे आरोपों को और व्यापक बनाया जा सके। एक शाम जब अंधेरी गलियों में अकेले राजेश चल रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी आंखों में तड़कती हुई चेतावनी थी, पर उसने अपने कदम थामे नहीं। उस रात उसने अपने फोन पर एक संदेश देखा जिसमें लिखा था कि जल्द ही उसकी दुकान में फिर से ऐसे निशान उभरेंगे जो उसके संघर्ष को कम कर देंगे। उस संदेश ने उसके अंदर एक हल्की सी बेचैनी पैदा कर दी, पर उसने अपने विश्वास की डोर कस ली। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह इन सब झूठी साजिशों का पर्दाफाश करे और सबको दिखा दे कि असली शक्ति किसके पास है। अगले ही दिन राजेश ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक व्यापक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अब वे बाजार में जागरूकता अभियान चलाएंगे जहां हर व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचेगा कि ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता ही असली जीत का। राजेश ने अपने समूह के सदस्यों को बाजार की गलियों में जाकर लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिलने का आदेश दिया ताकि वे अपनी परेशानियां साझा कर सकें और यह महसूस कर सकें कि उनके साथ कोई है जो उनके हितों के लिए खड़ा है। इस अभियान की सफलता ने धीरे धीरे पूरे शहर में हलचल मचा दी। लोगों ने देखा कि राजेश और उसके सहयोगियों ने अपने अनुभवों को एक मंच पर ला खड़ा किया है जहां पर सच्चाई की आवाज बुलंद हो रही थी। समय के साथ जब राजेश ने अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर सभी झूठे आरोपों का सामना कर लिया तो बाजार में एक नई चेतना जागृत हो गई। लोग अब केवल कीमतों या ब्रांड नामों के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि उस विश्वास के पीछे जाते थे जो किसी व्यापारी की ईमानदारी से आता था। राजेश की दुकान ने न केवल फिर से अपनी पुरानी चमक पाई, बल्कि वह समाज में नैतिकता और सच्चाई की मिसाल बन गई। उसके संघर्ष की कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर हम अपने मूल्यों पर अडिग रहें तो कोई भी तूफान हमें हरा नहीं सकता। इस संघर्ष के बीच राजेश ने न केवल अपने व्यापार को पुनर्जीवित किया, बल्कि अपने अनुभवों से समाज में भी एक नई रोशनी बिखेरी। उसने हर उस व्यक्ति से सीखा जिसने उसे प्रेरित किया और अब वह स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसकी आंखों में अब वह दृढ़ संकल्प था जो बताता था कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, सच्चाई की रोशनी अंततः जरूर जीत जाएगी।
जब सुबह की हल्की धूप ने फिर से शहर के कोनों को उजाला किया, राजेश ने अपने संघर्ष में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस किया। बाजार की गलियों में अब लोगों के चेहरे पर उम्मीद की झलक साफ दिखाई दे रही थी और हर कदम पर एक नई प्रेरणा का अनुभव हो रहा था। उसी दिन जब राजेश ने अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर ग्राहकों से मुस्कुराते हुए बात की, तो उसे महसूस हुआ कि उसका संघर्ष अब केवल अपने व्यापार की हिफाजत करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज में फैली बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सशक्त आवाज बन चुका है। उसने देखा कि पुराने ग्राहक जो उसकी ईमानदारी पर अडिग थे, अब नए व्यापारियों और नागरिकों के साथ मिलकर उसकी बात को सुन रहे हैं और उनमें एकता की भावना भर गई है। उस दिन बाजार के एक कोने में बैठे एक वृद्ध व्यक्ति ने धीरे से राजेश से कहा, मैंने अपने कई वर्षों के अनुभव में देखा है कि सच्चाई का साथ छोड़ने वाला कभी विजयी नहीं हो सकता। तुम्हारे संघर्ष ने हमारे दिलों में फिर से विश्वास की लौ जगा दी है। इन शब्दों ने राजेश के मन को और भी प्रबल कर दिया। उसने अपने सहयोगियों के साथ बैठकर एक नई योजना बनाई, जिसमें तय किया गया कि अब मिलकर ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे कि किसी भी प्रकार की झूठी अफवाह और धमकियों का मुकाबला किया जा सके। राजेश ने अपने परिवार की मुस्कान और सुमन के स्नेह भरे शब्दों से प्रेरणा पाई। सुमन ने कहा, तुम्हारी सच्चाई ने हमें हमेशा आशा दी है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करें। इन शब्दों ने उसकी हिम्मत को और भी बढ़ा दिया। उसने स्थानीय समाचार पत्रों, सामुदायिक समूहों और समाज सेवकों से संपर्क करना शुरू किया, ताकि इस संदेश को व्यापक स्तर पर फैलाया जा सके कि व्यापार में केवल लाभ की होड़ नहीं, बल्कि नैतिकता, विश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी भी शामिल है। जब राजेश ने इस प्रयास में कदम बढ़ाया, तो बाजार में एक नई सोच की लहर दौड़ गई। लोग अब उसकी दुकान में न केवल वस्त्र खरीदने आए, बल्कि उसके साथ एक नए आदर्श, एक नई सोच से जुड़ने की उम्मीद भी लेकर आते थे। उसकी आवाज में एक अटूट दृढ़ता थी, जो बताती थी कि जब हम अपने मूल्यों पर अडिग रहते हैं, तो कोई भी ताकत हमें नीचे गिरा नहीं सकती। उसी शाम जब सूरज की अंतिम किरणें धीरे धीरे खो रही थीं, राजेश ने अपने सहयोगियों और स्थानीय व्यापारियों के साथ एक छोटी सी सभा बुलाई। बिना किसी झिझक के उसने अपने अनुभव, दर्द और उम्मीदों को साझा किया और कहा, जब तक हम अपने आदर्शों का साथ देते रहेंगे, तब तक बेईमानी की कोई भी चाल हम पर असर नहीं कर सकती। उस सभा में उपस्थित लोगों ने उसकी बातों में एक नई ऊर्जा देखी और हर किसी ने ठान लिया कि अब वे भी उसके साथ मिलकर इस नई सोच का हिस्सा बनेंगे। राजेश ने महसूस किया कि अब उसकी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि यह समाज की नैतिकता, एकता और विश्वास का प्रतीक बन चुकी है। इस एकजुटता ने उसे फिर से अपने संघर्ष में डूब जाने से रोक दिया और उसने अपने सभी दस्तावेज, प्रमाण और रिकॉर्ड्स को और सुदृढ़ किया, ताकि किसी भी झूठे आरोप का मुकाबला आसानी से किया जा सके। कुछ दिनों बाद एक अजीब सा संदेश उसके मोबाइल पर आया, जिसमें धमकी भरे शब्दों के साथ लिखा था कि यदि उसने अपनी लड़ाई जारी रखी तो भारी नुकसान उसे उठाना पड़ेगा। लेकिन राजेश ने उस संदेश को केवल एक चुनौती के रूप में लिया। उसने अपने कानूनी सलाहकारों से मुलाकात की और सभी आवश्यक कदम उठाने का संकल्प किया। उसने कहा, हमें इस रास्ते पर अडिग रहना होगा, क्योंकि सच की राह पर चलने वाला कभी हार नहीं मानता। बाजार में धीरे धीरे उस नई चेतना का प्रभाव देखने को मिला। छोटे छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक ने यह महसूस किया कि एक सच्चे व्यापारी की पहचान केवल उसके वस्त्रों के व्यापार से नहीं, बल्कि उसके नैतिक मूल्यों, ईमानदारी और विश्वास से होती है। राजेश की इस सोच ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि जब तक हम एक साथ खड़े रहते हैं, तब तक कोई भी अंधेरा हमारे विश्वास को मिटा नहीं सकता। उस दिन जब राजेश ने अपनी दुकान के बाहर खड़े होकर आकाश की ओर देखा, तो उसे लगा कि जैसे सूरज की किरणें उसके संघर्ष की कहानी में एक नई रोशनी भर रही हों। उसकी आंखों में निडरता थी, उसके शब्दों में सच्चाई की गूंज थी और उसके दिल में एक अटूट विश्वास था कि आने वाले हर दिन, हर चुनौती का सामना हम सब मिलकर करेंगे। उस एकजुटता और विश्वास की चमक ने राजेश के जीवन को एक नई दिशा दे दी थी और उसके संघर्ष की दास्तान अब भी जारी थी, हर दिन एक नई सुबह की तरह, जिसमें सच्चाई और मेहनत की जीत की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी ने हमें दिखा दिया
कि कठिनाइयों के बीच भी सच्चाई और ईमानदारी कैसे चमकती है। इस ईमानदार व्यापारी की यात्रा हमें याद दिलाती है कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर ही असली सफलता हासिल की जा सकती है। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपके विचारों में नई रोशनी भर दी होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी तक खुद का ख्याल रखें और याद रखें, सच्चाई की राह में हमेशा उजाला ही उजाला होता है। धन्यवाद।